बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आज कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट और बड़ी दिलचस्प खबरों के साथ आपके सामने मैं हाजिर हूं। आज के व्लॉग में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम जिक्र करेंगे निगरान वज़ीर-ए-आज़म का 3 रोज़ा दौरा। यानी निगरान वज़ीर-ए-आज़म जब से आए हैं, जिस तरह से आपको पता है कि रियासत पाकिस्तान के अंदर इस वक्त निगरान सेटअप्स की लॉटरी लगी हुई है। खा वो मोहसिन नकवी हों जो कब्रिस्तान भी जाते हैं तो रेड कारपेट इस्तेमाल किया जाता है, खा वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ हों जो कभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है विज़िट करते नज़र आते हैं तो कभी मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे पर चले जाते हैं। यानी अनवारुल हक काकड़ साहब जब से आए हैं उनका ज़्यादा टाइम बिलावल भुट्टो की तरह मुख्तलिफ दौरों पर ही गुजरता है, क्योंकि उनको पता है कि इस रियासत में चेक एंड बैलेंस का निज़ाम नहीं है। इस रियासत में जितना टाइम आपको मिलता है उसमें आप इंजॉय करते हैं, जैसे ही आपका इख्तियार एंड होता है तो आप गायब हो जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये मजाक चलता रहेगा जब तक हम इन लोगों को बेलगाम छोड़ते रहेंगे, जब तक कोई चेक एंड बैलेंस का निज़ाम नहीं होगा तब तक वतन अजीज़ की इस गरीब और पिसी हुई अवाम का जो टैक्स है उसका पैसा इस तरह से अयाशियों में जाता रहेगा। साथ ही इस वक्त लाहौर के अंदर जो सूरत हाल है, यहाँ पर पंजाब पुलिस वैसे तो पूरे पंजाब में ही बेलगाम हो चुकी है, लेकिन लाहौर के अंदर इसकी जो है तमाम तर हदें पार हो गई है। अभी हमारे सामने नौजवान लीडर हैं इरफान यूसुफ साहब, उनका इंसिडेंट आया है। वो टाउनशिप के इलाके में किसी दोस्त से मिलने गए हैं और वहाँ पर 4 पुलिस एहलकार बाइकों पे आते हैं, उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, उनको गाड़ी से उतारते हैं, कॉलर पकड़ते हैं, बदतमीज़ी करते हैं और उन्हें ज़बरदस्ती से अगवा करने की कोशिश करते हैं। और वहाँ पर जब अहले मोहल्ला जिनसे वो मिलने गए थे, जब वो बाहर आए, अहले मोहल्ला ने इंटरफेयर किया। उसके बावजूद भी उनकी ज़िद, उनकी अना, उनकी हठधर्मी उनको इतनी प्यारी थी कि उन्होंने फिर भी चौधरी इरफान यूसुफ साहब को जाने नहीं दिया। वो कहते हैं हमारे साथ थाने चले। वो बार बार पूछ रहे हैं कि मेरा जुर्म क्या है, किस जुर्म की पादाश में आप मुझ पर टॉर्चर कर रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं, और डिठाई के साथ वो कहते हैं हमारे साथ थाने चले। चौधरी साहब एक दलेर आदमी है, उन्होंने कहा ठीक है आप चले, थाने चलते हैं। जब थाने ले जाने के नाम पे उनके साथ एक पुलिस वाला जिसका नाम तनवीर था वो साथ बैठ गया और वो उसको इंस्ट्रक्शन दी गई कि आपने थाने नहीं जाना, फलां डेरे पे जाना है। तो वहाँ पर चौधरी साहब ने गाड़ी घुमाई और साथ ही इदारा है शरिया कॉलेज का, वहाँ पर जाकर ब्रेक लगाई और जो साथ लड़का था उसको कहा कि आप अंदर जाएं और जो सिक्योरिटी है या जो हमारे वहाँ पर कुछ तलबा हैं उनको बताएं कि ये इशू हुआ है। जब लोग वहाँ पर आना इकट्ठे हुए तो पुलिस वहाँ से भाग गई। उसके बाद 15 पे कॉल की जाती है, उसके बाद वो मेडिकल के लिए हॉस्पिटल भी जाते हैं और जो 15 पे कॉल करने के बाद पुलिस आती है वो कहते हैं कि जी जो लोग पहले घेर रहे हैं उनको वो रूट पे भी नहीं थे, यानी गश्त पे होते हैं पुलिस वाले लोग की सिक्योरिटी के लिए, वो उन अफराद में से भी नहीं थे। अब अल्लाह पुलिस बेहतर जानते हैं कि वो नामालूम अफराद थे, पुलिस की वर्दी इस्तेमाल हो रही थी, गुंडागर्द अनासिर थे। वो कौन बददियानत लोग थे जो इस तरह से बदमाशी कर रहे थे, किसी को नहीं पता और कोई पूछने वाला भी नहीं है। हमारे IG पंजाब साहब टिकटॉक बनाने में मसरूफ़ है, वो सिर्फ अपने शायद जट जैसे लोगों को प्रमोट करने में मसरूफ़ है और पाकिस्तान के जो शहरी हैं वो गैर महफूज हैं, यानी लाहौर जो है वो गैर महफूज है, किसी कोई परवाह नहीं है, शर्मिंदा तक नहीं होता ये लोग अपनी डिठाई पे। उसके बाद चौधरी साहब का मेडिकल जब करवाने गए तो उन्होंने कहा जी अभी छुट्टियाँ आ गई हैं, पुलिस वालों ने मारा है तो मेडिकल नहीं हो सकता। यानी ये हाल है रियासत पाकिस्तान के अंदर, ये हाल है पंजाब के अंदर और ये परफॉर्मेंस है आपकी पंजाब पुलिस की। और फिटे मुँह यार, यही रह गया कि आप अपने शहरियों पर टॉर्चर करें, यही रह गया कि आप उनको तशद्दुद का निशाना बनाएं और उनको पता ही ना हो किस जुर्म की पादाश में आप उन पर कर रहे हैं। खुदा का खौफ करो यार, इस रियासत को रियासत रहने दो, क्या बना दिया आप लोगों ने, एहसास ही कोई नहीं है। खैर खबर हम करते हैं, यहाँ पर साकिब बशीर साहब ने जावेद चौधरी साहब को दिया इंटरव्यू। उसमें इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने जब क्वेश्चन किया तो साकिब बशीर साहब इंतहाई दलेर आदमी भी हैं और न्यूट्रल हैं, उनकी सहाफ़त पर किसी किस्म का कोई शक नहीं करना चाहिए। वो बड़े मुदल्लल तरीके से बात करते हैं, हमेशा से फैक्ट्स एंड फिगर में बात करते हैं और किसी वन साइडेड वो नहीं होते। हमेशा से उनकी जो राय होती है वो दलील के साथ होती है और काबिल कबूल होती है। इन्हें अक्सर और बेशतर उनकी जो राय मैं सुनता हूँ मेरे लिए काबिल कबूल होती है। उन्होंने इंटरव्यू दिया जावेद चौधरी को, उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब जिनके ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया जाता था कि वो नशा करते हैं या इस तरह के मामला डिस्कस किए जाते थे, उनके हवाले से इमरान खान साहब ने कोई शिकायत नहीं की। इमरान खान साहब जेल में अपने आप को एडजस्ट कर चुके हैं। जिस इंसान के बारे में ये मशहूर था कि वो 3 दिन नहीं निकाल सकता, वो 3 माह निकाल गया है, 3 माह से ऊपर हो गए खान साहब को, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक्सरसाइज के लिए मशीन मांगी है
या अपने बच्चों से बात करने के लिए उन्होंने इजाज़त मांगी है कि मैं अपने बच्चों से कॉल करना चाहता हूँ। इसके अलावा खान साहब ने कोई डिमांड नहीं की। और मज़े की बात देखें कि एक कैदी वो था जो एक क्लास में था, जिसके पास बेडरूम था, जिसके पास टीवी था, अखबार था, खिदमत गुजार थे। उस बंदे के जब डॉक्टर मिलने जाते थे वो आगे बताते जी प्लेटलेस है और मियाँ साहब गिरने लगे हैं, मरने लगे हैं, बिल्कुल नहीं बचेंगे वो, उनकी ज़िंदगी के 4 घंटे रह गए, उनको जल्दी से बाहर भेज दें। लेकिन जब खान साहब के डॉक्टर जाके मिलते हैं वो आकर बताते हैं कि खान साहब इज़ ओके। वो कहते हैं अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ, मैं अपने आप को एडजस्ट कर चुका हूँ। ये कंपैरिजन होता है एक लीडर का और एक गीदड़ का, एक मफरूर का, इश्तियारी का, मुलजिम का जो 4 साल यहाँ से मफरूर रहा उसमें, और एक लीडर में ये फ़र्क होता है जो नवाज शरीफ और इमरान खान साहब के दरमियान है। उसके बाद हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, बड़े भाई हैं सिद्दीक जान साहब, उन्होंने एक ट्विटर पोल करवाया और उन्होंने ऊपर कैप्शन बड़ा प्यारा लिखा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इस ट्विटर पोल में तो मियाँ साहब ही जीतेंगे। उन्होंने लिखा कि आप किसको वोट देंगे, नवाज शरीफ साहब को, मियाँ नवाज शरीफ साहब को, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, या इन तीनों को नहीं। तो 98% लोगों का वोट था कि इन तीनों को नहीं देंगे। यानी ये हाल रह गया इस वक्त। सोशल मीडिया जो है ये इस वक्त एक आज़ाद प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर लोग अपनी राय देते हैं, यहाँ पर लोग बोलते हैं, यहाँ पर लोग वो कहते हैं जो वो कहना चाहते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया तो पूरा मैनेज हो चुका है और मेन स्ट्रीम मीडिया तो इस वक्त नंगा नाच रहा है ना, ताकतवर लोगों के इशारे पे, हुकूमत के इशारे पे, केयर टेकर सेटअप के इशारों पे चल रहे हैं। और वो जिनके इशारों पे चल रहे हैं वो सब पूरे पाकिस्तान को पता है। इस वक्त जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो नून लीग का मीडिया सेल बना हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया की आवाज़ सुने तो लोग आपको बताएंगे कि वोट किसका है। गरीदा फरूकी साहबा को भी चैलेंज किया हमारे एक दोस्त ने, नए पाकिस्तान के एंकर हैं, उन्होंने कि आप आएँ, आप मेरे साथ आएँ, हम इकट्ठे विजिट करते हैं। लाहौर के कौन से एरिया में आपने ये नतीजा खस कर लिया है कि वोट जो है वो नून लीग को देना चाह रहे हैं। लोग नाम सुनना पसंद नहीं करते। हम जाते हैं फील्ड में, लोग गालियाँ देते हैं नवाज शरीफ साहब को, नून लीग को, लाहौर के अंदर। और आपने पता नहीं कहाँ का सर्वे निकाल लिया और आपने मियाँ साहब को जितवा दिया। आखिर में एक अहम तरीन डेवलपमेंट पे बात करते हैं। इमरान रियाज खान साहब के हवाले से मियाँ अली इशफाक साहब ने एक दावा किया है और मियाँ अली इशफाक साहब ने पब्लिक न्यूज़ पे इंटरव्यू देते हुए कहा कि इमरान रियाज साहब जो है वो बेहमदई ताला 50% तक जो बोलने के मामलात हैं उनको रिकवर कर चुके हैं। और उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ भी की है और उम्मीद भी जाहिर की है कि अगले 2 माह में इमरान रियाज साहब जो हैं वो स्क्रीन पर होंगे। अगले 2 माह के बाद इमरान रियाज साहब को आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकेंगे। इट्स मीन दैट वो अपने यूट्यूब चैनल पर कम बैक करेंगे। और जिस तरह से एक वीडियो पैगाम भी उनका आया है जिसमें इमरान रियाज साहब ने अस्सलाम वालेकुम भी कहा, जज़ाकल्लाह भी कहा, तो यकीनन ये काबिल इत्मीनान बात है और सुकून का बायस है। लेकिन मेरा सवाल वहीं पर खड़ा है कि क्या इमरान रियाज साहब के साथ होने वाली ज़्यादती का हिसाब लिया जाएगा? क्या इमरान रियाज साहब पर होने वाले टॉर्चर का कोई जवाब देगा? क्या इमरान रियाज साहब को जो 140 दिन तक फैमिली से दूर रखा गया, बच्चों से दूर रखा गया, बुजुर्ग वालिदैन से दूर रखा गया, क्या इसका कोई जवाब देगा? रियासत पाकिस्तान के अंदर जुल्म की यह रात कब ख़त्म होगी? ये सवाल वहीं पर कायम है। अल्लाह पाक इमरान रियाज साहब को, पाकिस्तान को, अहलियान पाकिस्तान को सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।